अतीक हत्या केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। तीनों हमलावरों को कहां से हथियार मिले थे, इस बात का पता आखिरकार पुलिस ने लगा लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक तफ्तीश में यह पता चला है कि किसी भी माफिया या गैंगस्टर या बाहुबली के इशारे पर यह शूट आउट नहीं करवाया गया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि आखिर ये पिस्टल कहां से मिली, इस बात का पता अब पुलिस को लग चुका है। पुलिस अब आगे की तफ्तीश में जुड़ी हुई है और जो जानकारी अब तक है कि किसी बाहुबली या किसी माफिया के कहने पर यह शूट आउट नहीं किया गया था। हालांकि पुलिस अब तीनों ही हमलावरों से लगातार पूछताछ की जा रही है, ये जानने की कोशिश कि आखिर ये हत्या क्यों की गई। खत्म करना चाहते हो। सूत्रों के मुताबिक बेटे के जनाजे में शामिल ना हो पाने से अतीक अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और पागलों की तरह हरकतें करने लगा। बिहार के मोतिहारी में 10 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आशंका ये जताई गई है कि सभी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया गया कि जहरीले केमिकल की वजह से इन लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। वहीं कुछ लोगों के हालात बिगड़ता देख उन्हें मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। पूरी घटना को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दुखद बताया। अरे तो दुखद है, अभी हम जा रहे हैं तो पूरी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अकेले तुर्कोलिया के लक्ष्मीपुर गांव से ही 5 लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद लक्ष्मीपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि यहां पर जबरदस्त टक्कर हुई है। गाड़ी में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बताया गया कि सभी लोग अपने परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब के लुधियाना से आ रहे थे। उधर अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का शव दफना दिया गया, जहां असद के नाना ने उसे दफनाने की रवायत पूरी की, जबकि जनाजे में उसके फूफा समेत करीब 20 से 25 लोग शामिल हुए। हालांकि लाख मिन्नतों के बावजूद पिता अतीक को बेटे के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। इधर गिरफ्तारी के डर से फरार चल रही असद की मां शाइस्ता भी बेटे के जनाजे से दूर रही, जबकि असद के भाई को जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को असद को झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। इससे पहले अतीक के बेटे असद का शव झांसी से प्रयागराज लाया गया है, जहां पहले से उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए असद के पुश्तैनी घर में उसके करीबी रिश्तेदार जमा हुए थे, जहां उसके जनाजे की तैयारी की गई थी। लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने असद के शव को घर नहीं ले जाने दिया। असद का शव सीधा प्रयागराज